नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 26 जुलाई 2024 और दिन शुक्रवार। अब जुलाई का अंतिम सप्ताह शुरू होने वाला है। कल सैटरडे है। सैटरडे को जो है इस सप्ताह का अंतिम दिवस रहेगा। उसके बाद संडे को ज़्यादातर मंडियाँ छुट्टी रहती है मंडियों की। बारिश पूरे भारत में सभी जगह ठीक ठाक पड़ रही है, कुछ कहीं कम कुछ कहीं ज़्यादा। आज हम बात करेंगे कि हसन की यानी कर्नाटक के हसन की जो फसल आती है वो कब तक आ जाएगी, क्या पोजीशन है हसन की, कितनी बुवाई हुई थी। हालांकि जब बुवाई हो रही थी तब भी हमने अपडेट दिया था और आज पुनः आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बंगाल की हड़ताल को लेकर के जो भी अफवाह हैं उन सब पर विराम लग चुका है, उसकी भी बात करेंगे। और कोल्ड स्टोरेज पर और मंडियों में क्या है आलू की स्थिति, इस पर चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आप में से कुछ लोग दिल्ली आज़ादपुर मंडी के बारे में कहते हैं कि वो चोर मंडी है, उसके बारे में बात ही मत किया करो। किसान भाइयों, दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर आज ज़रूर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये कहना बहुत आसान होता है किसी पर उंगली उठाना कि वो चोर मंडी है या वहाँ पर भाव, ये निश्चित रूप से सही बात है कि यहाँ भाव नहीं बढ़ रहे। तो क्या कभी आपने इसका एक कारण पर या इसकी सच्चाई पर जानने का प्रयास किया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है माल कितना भी आए, लेकिन यूट्यूबरों के द्वारा गाड़ियों की संख्या ज़्यादा बताई जाती है, तो मानसिक एक नेगेटिव प्रभाव डाला जाता है व्यापारियों पर। और जो भी वहाँ पर लेकर आते हैं माल को, यानी किसान लेकर आए तो किसान और व्यापारी लेकर आए तो व्यापारी। क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव है तो वहाँ का जो मंडी प्रशासन है उसको इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये बात जरूर बिल्कुल सच्चा है कि वहाँ पर आलू के रेट मंदे हैं, तो मंदे रेटों के होने के बावजूद वहाँ पर गाड़ियों की आवक इतनी ज़्यादा क्यों है? अगर गाड़ियाँ गलत बताई जाती हैं तो वहाँ किसान या कोई व्यापारी ऐसा सक्षम नहीं है जो मंडी प्रशासन से इस पर बात करे। अगर ऐसा नहीं है तो मैं कह रहा हूँ, अभी तक नहीं करी है, अभी आपके इसलिए ये बात दिमाग में नहीं आई, तो मैं उन व्यापारियों से कहना चाहता हूँ जिनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर गाड़ियों की संख्या बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है, जिससे एक मानसिक प्रेशर बना दिया जाता है और गाड़ियाँ मंदी बिकवा दी जाती हैं, वो जरूर लिखित में मंडी प्रशासन से बात करें, इसको लिख कर दे और वहाँ से उनसे एक रिसीविंग भी ले। दूसरा, आप हमारे बहुत सारे व्यूवर भाइयों ने बताया है कि बदायूं डिस्ट्रिक्ट के बिलसी, बदायूं, उजानी और जो है बिसौली, यहाँ से और इधर जो बेल्ट है आपकी सहसवान और इधर साइड से जो आलू होता है, यानी कि संभल की जो बेल्ट है मुरादाबाद की और संभल की, वहाँ से जो आलू होता है, वहाँ पर कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं जो या तो पहले मंदा संदा आलू खरीद चुके हैं या अब भी वो आलू को मंदा खरीद रहे हैं। किसान भाइयों, तो मेरा आपसे थोड़ा निवेदन ये है कि कुछ दिन रुक जाइए। अगर आलू पहले बेच चुके हैं और उस आलू को व्यापारी उस मंडी में पहुंचा रहे हैं, तो वो जब 600-700 में खरीदा है तो वो 1100-1200 में या 1000 में बेच रहा है तो भी उसको फ़ायदा होगा। और अगर वो अब भी आपको जो है बहला फुसला करके या रेट नहीं बढ़ाना चाहते तो रुकिए आप कुछ दिन। आप उनको माल ही मत दीजिए। कब तक? क्या कोई ज़बरदस्ती माल को ले लेगा? क्योंकि कहीं पर भी ये परिस्थिति नहीं है कि आलू मंदा बिकेगा। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज भी 111 गाड़ियाँ हैं। सुबह से ही बारिश हो रही थी। 32 गाड़ियाँ कल की बैलेंस भी हैं। यहाँ पर रेटों में कोई परिवर्तन नहीं। 1150 से 1250 रुपये चिप्सना बिक रहा है, इसी रेट से काफ़ी दिनों से बिकता है। गुल्ला और मोटा बराबर रेटों से बिक रहा है यहाँ पर। इसी तरह सूर्या की बात करें तो 1300 से 1500, 1500, 1600, 1400, 1200, 1300, यानी क्वालिटी वाइज इसी रेट में आलू लगातार पिछले एक महीने से इसी रेट में आलू बिक्री हो रहा है। और जो गीला सीधा पहुंच रहा है कोल्ड स्टोरेज से, उसके तो 1000 में भी खरीद लें, 900 में भी खरीद लें, 37,97, 1000, 1050, जब कोल्ड पे भी 1200-1400 की बिक्री है। और यहाँ पर शुगर फ्री आलू बिकता है जो कि कोल्ड में जिसका भाड़ा भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो पहले तो मेरा निवेदन उन व्यापारियों से है जिन्होंने किसी कारणवश मंदा माल खरीद लिया था, वो आप चलो आपने खरीद लिया तो आप प्रॉफिट कमाइए, क्यों मंदा बेच रहे हैं अब। और दूसरा मेरा उन व्यापारियों से, उन किसान भाइयों से निवेदन है जो आज भी कोल्ड स्टोरेजों पर 1000 से भी नीचे के आलू बेच देते हैं। मुझे आपकी क्वालिटी नहीं पता, क्वालिटी वाइज भी आलू बिकता है। यहाँ जो आगरा, खंदौली, शमशाबाद क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी होती है, जिसके रेट निश्चित रूप से 1450 से 1500, कोई लॉट तो 1600 रुपये पैकेट, जिसमें 52 किलो 500 ग्राम लेते हैं, बिक्री हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगर हम इगलास की और जो सासरी की बात करें, जहाँ से शुगर फ्री आलू दिल्ली की मंडी जाता है, वहाँ पर भी रेट अच्छे हैं, लेकिन वो क्वालिटी बेहतर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में वो बेहतर क्वालिटी नहीं जा रही हो, जिस बेहतर क्वालिटी के रेट अच्छे किसान भाइयों को कोल्ड स्टोरेज पर मिलते हैं। अगर कहीं पे भी इसमें कुछ भी इधर उधर है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है। वहाँ पे यूट्यूबर्स और उत्तर प्रदेश के हम जो है यूट्यूबर्स की वो लोग बुराई करते हैं। हम लोग यूट्यूबर्स की बुराई जब करेंगे जब वस्तु स्थिति का पता चले। किसान भाई कमेंट बॉक्स में बताएं। तो कोई आपसे बड़ा नहीं है, सब कुछ अन्नदाता किसान है, और व्यापारी आप जब नहीं बेचेंगे तो वो आपके माल को मंदा नहीं बेचेगा। एक बात तो है कि मंदा करने के लिए बहुत कुछ स्ट्रेटजी, बहुत कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, और उनके कहीं न कहीं जाल में किसान फंस ही जाता है। वहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज एक यूट्यूबर है, बाराबंकी मंडी की अपडेट देते हैं। वो लगातार 2-3 दिन से कहते हैं आलू मंदा हो गया, आलू फिग रहा है, आलू बहुत मंदा हो रहा है। भाई यूट्यूबर भाई, आपको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। कहाँ मंदा हो रहा है? इसी 25-26 और 26.5 रुपये किलो का चिप्सोना पिछले 10-15 दिन से चल रहा है, और कोई बढ़िया कुलौट 27 भी बिक जाता है, वो आपने कभी दिखाया नहीं। तो आप क्यों डराना चाह रहे हो मंदा हो रहा है? कहाँ मंदा हो रहा है? हाँ, किसी दिन बारिश ज़्यादा हो गई, कोई पैकारी नहीं आए, उस दिन आलू नहीं उठ रहा है। आप किसान भाई मुझे बता रहे हैं कि मंदा हो, कहाँ मंदा हो रहा है? नहीं मंदा हो, कहाँ कोई मंदा नहीं। हाँ, स्थिर हो गया है रेट, अभी रेट स्थिर है, और आवक कभी ज़्यादा बढ़ जाती है तो रेट स्थिर हो जाते हैं, रेट बढ़ते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आवक कंट्रोल होगी, हरी सब्जियों की बहुत ज़्यादा है, लोकल मंडी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियाँ आती हैं, तो लोकल ग्राहक जब खरीदता है हरी सब्जी, उसको सुगमता से मिलती है, तो आलू को कम खरीदता है। लेकिन मंदे मंदे का क्यों रट्टा लगाया जा रहा है? इससे एक मानसिक दबाव पड़ता है किसानों पर, और दूसरे जगह के व्यापारियों पर किसान पड़ता है, मानसिक दबाव पड़ता है। तो ऐसी कुछ भी गलती न करें आप, जिससे कोई आपकी थोड़े से शब्दों का फायदा उठा करके किसान को बेवकूफ़ बनाए या किसान को बहका ले। यहाँ अगर हॉलैंड की बात करें तो 25 से 26.5 बिक रहा है, कोई बंदा नहीं है। और अगर राजेंद्र की बात करें तो 24 से 25.5 बिक रहा है, और सफ़ेद आलू 22 से 23 बिक रहा है, और एक्स्ट्रा लॉट जो है बढ़िया क्वालिटी के वो 24 तक भी बिक्री हो रहा है। तो इस रेट में कोई ऐसी बात नहीं है, अगर बिक्री हो रहा है मंडी में तो क्वालिटी का भी फर्क होता है। कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में छट्टा आलू 23 से 26 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 22 से 23 रुपये किलो बिक रहा है। कानपुर मंडी में छट्टा के रेट तो बढ़िया हैं ही, आज वही रेट लगभग स्थिर से 23 से 26, हल्का 22 से 23, गुल्ला 22 से 24, और हल्का गुल्ला 20 से 22, ये 37 का गुल्ला बिक रहा है। कंचन 23 से 24, सिंदूरी 25 से 26, हॉलैंड 26 से 27, 27.5, चिप्सोना 24 से 26, और श्रीनाथ 28 से 29, हाइब्रिड आलू 21 से 23 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। लखनऊ मंडी में चिप्सोना आलू 25 से 27 रुपये किलो, 97 आलू 23 से 25 रुपये किलो। यहाँ पर शुगर फ्री आलू बिक्री होता है, इस रेट से बिक्री हो रहा है, और लगभग पिछले हफ्ते इसी रेट से, एक दिन डाउन हुआ था, बाकी पूरे हफ्ते इसी रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में गाड़ी की आवक ज़बरदस्त बढ़ गई है, कारण रहा कि 20 गाड़ी लगभग बैलेंस कल की बच गई। बारिश कल भी हुई थी मंडी के टाइम पर, और आज भी सुबह ठीक ठाक बारिश हो गई, जिसकी वजह से थोड़ी सी बिक्री स्लो हुई है। रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है, वही बढ़िया आलू 25 से 26 रुपये किलो, एवरेज आलू 22 से 24 रुपये किलो, और हल्का आलू 20 से 21 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 21 से 23 रुपये किलो, गुल्ला 18 से 22 रुपये किलो, लाल आलू 28 से 30 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। आज और कल 2 दिन बारिश जो है अब जो है ज़्यादातर जगह पर पड़ रही है, तो बारिश का भी थोड़ा सा बिक्री पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस बारिश के बाद आलू के में डिमांड बढ़ने वाली है, और जब डिमांड बढ़ती है तो रेटों में भी थोड़ा बहुत उछाल संभवतया आने चाहिए। बात करें जोधपुर मंडी की तो 10 गाड़ियों की आवक है, 24 से 26 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का 20 से 23 रुपये किलो, लाल आलू 24 से 26 रुपये किलो, यूपी का और पंजाब का और यूपी का आलू 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी की बात करें तो आज 13 गाड़ियाँ हैं, 37.93 और 302 यहाँ पर एक ही रेट से लगभग बिक्री होता है। 26 से 27 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का रेट है, हल्का थोड़ा सा 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। होशंगाबाद मंडी में 3 गाड़ियों की आवक, 37 आलू 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। जबलपुर मंडी में G4 का गुल्ला बिक रहा 32 से 33 रुपये किलो, और मिलिट्री आलू 30 से 31 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। पटना मंडी में लाल आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, गुल्ला 25 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 26 तक था अभी तक, आज 1 रुपये का गुल्ला में यहाँ उछाल देखा गया।
सफ़ेद आलू, ये लाल आलू का गुल्ला है, सफ़ेद आलू 25 से 26 रुपये किलो, गुल्ला 24 से 26 रुपये किलो रेट से बिक्री हो रहा है। रांची मंडी की बात करें तो यहाँ पर यूपी का आलू बिक रहा है 30 से 31 रुपये किलो, हल्का 29 से 30 रुपये किलो, बंगाल का 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। अब मैं थोड़ी सी एक बात और करूँगा कि 2 दिन पूर्व यहाँ पर बंगाल का आलू नहीं पहुँच पा रहा था, लेकिन आज पुनः बंगाल का आलू पहुँच रहा है। यानी कि जो हड़ताल थी उसमें सहमति ये बनी थी कि पहले बंगाल की पूर्ति होगी, उसके बाद दूसरे राज्यों को आलू पहुँचाया जाएगा। तो कहीं न कहीं अब इस बात को व्यापारी सरकार को समझाने में सफल हुए हैं कि बंगाल की पूर्ति के लायक आलू उन पर उपलब्ध है। वो बंगाल की पूर्ति करने के साथ साथ उसके पड़ोसी राज्यों का भी ख्याल रखेंगे। ये एक अच्छी पहल है और सरकार के द्वारा हर व्यापारी, हर किसान का ध्यान रखना चाहिए और पड़ोसी राज्यों का भी ध्यान रखते हुए वहाँ पर व्यापार को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। मुंबई की बात करें तो 18,000 पैकेट की आज मुंबई में आवक है, लगभग 48 गाड़ियाँ हैं। और एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 29 से 30 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 28 से 30 रुपये किलो, हल्का आलू 25 से 27 रुपये किलो के रेट्स में बिका है। पुणे में आज 12 गाड़ी नई और 8 बैलेंस सहित टोटल 20 गाड़ियाँ हैं और 28 से 29 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट हैं। और एक्स्ट्रा पर एक आध लॉट 30-32 किलो के रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हुआ है, ऐसी भी सूचना है। लेकिन एवरेज आलू जो बिक रहा है वो 27 से लेकर के 28 रुपये किलो में ज़्यादातर आलू बिक्री हो रहा है। हल्का आलू 24 से 25 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 22 से 24 रुपये किलो में यहाँ बिक्री हो रहा है। बेंगलोर की बात करें तो 21,000 पैकेट की यहाँ आवक है, लगभग 48 से 50 गाड़ियाँ। और 33 से 34 रुपये किलो में वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बढ़िया और हल्का 29 से 30 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 24 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 22 गाड़ियों की आवक है। एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू 33 से 34 रुपये किलो। मीडियम आलू यानी ज़्यादातर जो बिक्री हो रहा है वो 30 से 32 रुपये किलो, हल्का आलू 25 से 29 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड यहाँ पर भी 24 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेट्यापालम मंडी की बात करें तो मेट्यापालम मंडी में कोई परिवर्तन नहीं है, कल के रेटों से ही बिक्री हुई है। मेट्यापालम मंडी में जो कल का रेट था 34 से 37 रुपये किलो और हल्का आलू 32 से 33 रुपये किलो। गुजरात का 35 से 36, हल्का 32 से 33 रुपये किलो। कोलार का ज्योति 41-42 रुपये किलो, हल्का 39 से 40 रुपये किलो। आज भी इसी रेट से यहाँ बिक्री हुआ। बात करें तिरछी की तो तिरछी में भी 11-12 गाड़ियों की आवक है और 36 से 37 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट है यहाँ पर और हल्का 34 से 35 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 36 से 37, हल्का 32 से 33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 33 से 34 रुपये किलो और हल्का आलू 31 से 32 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 31 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू आगरा का 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो। 37 आलू 28 से 31 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, बंगाल की अब हड़ताल का असर, हड़ताल खत्म होने का असर बंगाल की मंडियों में ज़रूर पड़ा है। वहाँ पर आलू की जो व्यवस्था है वो सुचारू हो गई है। जहाँ रेट 40-45 तक पहुँचे थे वो वापस आकर के 29-30 के आसपास चल रहे हैं जो मार्केट में। तो लेकिन यहाँ पर एक बात है कि किसानों को अभी नुकसान वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने किसानों से 25-26 रुपये किलो के रेट से खरीदारी प्रारंभ कर दी है। ऐसा जो है हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हसन की। हसन में आज वहाँ के एक स्थानीय किसान भाई से बात हुई। हसन में पिछले कई क्षेत्रों में 20 दिनों से, किसी क्षेत्रों में 10 दिनों से, कहीं 6-7 दिनों से लगातार बारिश जारी है। इसका असर वहाँ पर जो फसल हो रही है उस पर अगर और कुछ दिन बारिश कंटिन्यू चलती है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित रूप से पड़ेगा। यानी कि जो आलू की फसल है वो खराब होने के चांस हैं। अभी तक की स्थिति में मिला जुला असर है, कहीं ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। फसल बढ़िया कह सकते हैं आप, जो 15 से 20 दिन बाद फसल मार्केट में आने के लिए तैयार है। अगर मौसम अनुकूल रहता है, यानी कि बारिश अब रुक थम जाती है, तो निश्चित रूप से 15 से 20 दिन बाद हसन की फसल कर्नाटक के मार्केट में आना प्रारंभ हो जाएगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि आखिर कितनी आ रही है हसन की फसल। तो जो कि मैंने प्रारंभ के दिनों में आपको बताया था 3 से 4 लाख पैकेट की बुवाई हुई है, उसके बाद कोई बुवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि केवल 3 से 4 लाख पैकेट की वहाँ पर बुवाई है और ये आलू केवल और केवल उसी क्षेत्र के लिए हसन, चिकमगलूर और कर्नाटक की अन्य मंडियाँ आसपास की वहीं पर खप जाएगा। उसका दिल्ली या जयपुर या और हमारे
अन्य मंडियों में आने की संभावना ना के बराबर है। कोई शौकिया तौर पर कोई व्यापारी मंगाकर, कुछ लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वहाँ की एक गाड़ी मंगा ली जिससे यहाँ का रेट डाउन कर दें। तो इस तरह का लोग काम करते हैं किसान भाइयों, उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है आपको जो मैं सूचना दे रहा हूँ बिल्कुल जो है पक्की और बिल्कुल सटीक है। अब बात करते हैं कि वहाँ पर किस रेट से इस समय आगरा का आलू बिक रहा है। तो हसन में आज भी आगरा का आलू 30 से 35 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अब बात करें कि अब हसन की भी बात हो जाती है। बारिश के कारण मंडियाँ लगातार साउथ की, पूर्वोत्तर की, कर्नाटक की ठीक ठाक चल रही हैं। तो आगरा के कोल्ड स्टोरेजों पर, आसपास के क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज पर आलू की क्या बिक्री है। तो टूंडला और अन्य स्थानों पर, उधर फिरोजाबाद और शमशाबाद की बात करें तो यहाँ पर बढ़िया आलू वीवीआईपी क्वालिटी का 14 से 1450 रुपये पैकेट, 52-500 की तौल, और हल्की क्वालिटी का आलू जो है 1200 से 1350 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। अगर हम खंदौली की बात करें तो यहाँ पर 1500 तक की बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी की बिक्री देखी गई है। सामान्यतः आलू 1400 से 1400, 1450, 1480 तक बिक्री हो रहा है। निकासी की बात करें तो वो भी 40-42% की निकासी है, 38 से 42%, अभी सही से आंकड़े आना बाकी हैं। ये वो क्षेत्र है जो आलू की राजधानी कही जाती है, खंदौली से लेकर के और शमशाबाद तक का। शमशाबाद में 302 आलू की बिक्री है, वो 1450 से 1500 रुपये पैकेट में वहाँ बिक्री हो रही है। अगर हम बात करें किरावली क्षेत्र की तो यहाँ 1250 से 1350 रुपये पैकेट, कोई एक आध लॉट 1400 तक की बिक्री है। बात करें थोड़ा सा इधर सिकंदरा से फरे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर भी 1250 से 1350, 1400 तक की बिक्री है। राया की बात करें तो यहाँ पर भी 1250 से 1350, 1400 तक की ही बिक्री है। 1400 से ऊपर तक कोई लॉट की सूचना हमें नहीं प्राप्त हुई है। कोई किसान भाई का बिक्री हुआ हो तो ज़रूर सूचना दें। अब बात करें एगलास, हाथरस और सासनी क्षेत्र की, तो सासनी क्षेत्र में शुगर फ्री आलू 1400 तक चिपसोना बिक्री हुआ है, और जो है 37 आलू की बिक्री 1300 रुपये पैकेट तक की हमारी जानकारी में प्राप्त हुई है। तो आज के समाचारों में किसान भाइयों इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।